हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो लर्निंग का चैप्टर था वो हमने स्टार्ट कर रखा था, उसकी एक क्लास हो चुकी थी। तो नेक्स्ट क्लास है वो आज हम आगे रीड करेंगे लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो लर्निंग क्या होती है ये तो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि लर्निंग का ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है। तो जो लर्निंग का ट्रांसफ़र है वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सेकंड इज़ नेगेटिव एंड थर्ड इज जीरो ट्रांसफ़र। जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, पॉजिटिव का मतलब कुछ मतलब अच्छे की तरफ, अच्छे मीन्स मतलब हमारी जो ज्ञान है, हमारी नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ ऐड होएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र बोलेंगे। इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होगा, जब पुराना ज्ञान आगे आने वाले ज्ञान में सहायक होता है, मतलब हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल संस्कृत सीखे हुए बच्चे को हिंदी सिखाना। ये तो बात तो आपको सभी को पता होगी कि जैसे हमारी जो हिंदी है वो कहाँ से आई है, संस्कृत से ही आई है। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं वो संस्कृत के ही हैं। तो जो जिसको संस्कृत आती है उसको हिंदी सीखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, जब पुराना ज्ञान आगे आने वाले ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब डिफ़िकल्टीज लाता है। जैसे इंग्लिश सीखे हुए बच्चे को हिंदी सिखाना। ठीक है, जिसको इंग्लिश आती है और उसको फिर अगर हम हिंदी सिखाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है सिखाना, तो ये क्या होगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र। फिर आता है जीरो ट्रांसफ़र। जीरो ट्रांसफ़र क्या होता है, जब पुराना ज्ञान आगे आने वाले ज्ञान में ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव असर डालता है, तो वह जीरो स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, कोई भी अगर नॉलेज है उससे ना तो हमारे ऊपर पॉजिटिव असर हो रहा है हमारी नॉलेज पे, ना नेगेटिव असर हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जीरो ट्रांसफ़र। फॉर एग्जाम्पल टेलर का काम सीखना। फिर आगे आता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, वो भी कई तरीके का होता है, जैसे कि लेटरल ट्रांसफ़र, वर्टिकल, बायलैटरल, और एक होता है सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जो लेटरल होता है, लेटरल ट्रांसफ़र में क्या होगा, इस अधिगम में बच्चों का ज्ञान स्तर है वो समान स्तर पर बढ़ता है, सीखने का स्तर ऊंचा होता जाता है लेकिन सीखने का तरीका समान रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी बच्चे को हम एडिशन के सम सिखा रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन के सिखा रहे हैं। मान लो हम एडिशन के सिखा रहे हैं तो उसको 2-2 डिजिट के सिखाएंगे, फिर 3-3 के सिखाएंगे, फिर 4-4 डिजिट के जो सम है वो सिखाएंगे ऐड करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का जो नॉलेज है वो तो बढ़ रहा है लेकिन एक ही गति में बढ़ रहा है। वो सिर्फ मतलब एडिशन के ही सम आएंगे, उसे आगे का जो ज्ञान है वो उसका बढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है बच्चा। लेकिन वर्टिकल ट्रांसफ़र क्या होगा, इसमें जो स्तर हैं बच्चे के सीखने के वो बढ़ते जाते हैं। जैसे बच्चा एडिशन से सब्ट्रैक्शन करने लग जाता है, सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन पे चला जाता है, फिर डिवीज़न पे चला जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे का स्तर है वो ऊंचा होता जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप। लेटरल का मतलब क्या होगा कि एक ही चीज़ को सीखे जा रहा है, बस एक ही चीज़ में उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन वर्टिकल में क्या होगा कि वो विभिन्न या डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जाता जाएगा और उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी। फिर आता है बायलैटरल। बायलैटरल में क्या होता है, इसमें शरीर के अंग या उपअंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है इसके अंदर। जैसे कोई बच्चा है वो राइट हैंड से लिख रहा है, कोई बच्चा क्या करता है, कोई सीधे हाथ से लिखता है, कोई उल्टे हाथ से लिखता है। ठीक है, तो ये होता है ना, कोई राइट हैंडेड होता है, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बायलैटरल ट्रांसफ़र बोल देते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो राइट हैंड से भी लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड से भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसा ट्रांसफ़र होता है, बायलैटरल होता है। फिर आता है सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, किसी भी विषय या टॉपिक को एक क्रम में लिखा जाता है। जैसे मैथ को सीखने का तरीका क्या होता है, पहले हम एडिशन के सम सीखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के, फिर मल्टीप्लिकेशन के, फिर डिवीज़न के, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है। जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो एक सीक्वेंस में करते हैं, तो इसको हम इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। फिर आता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। बहुत बार क्या, हर बार ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन इन थ्योरीज में से ज़रूर आता है। तो पहली थ्योरी है अधिगम की या लर्निंग की, वो क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायल एरर मेथड का मतलब क्या है, प्रयास करेगा कोई, फिर गलती भी करेगा। ठीक है, गलती और प्रयास कर करके जो बच्चा सीखेगा उसको कौन सा सिद्धांत बोल देते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। और ये किसने दिया था, कि साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ट्रायल और एरर मेथड किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। इसके और भी अदर नेम हैं,
इस मेथड के, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत मीन्स बॉन्ड थ्योरी, संयोजनवाद का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। तो ये सारे इसी थ्योरी के नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। थॉर्नडाइक की एक बुक भी आई थी, एनिमल इंटेलिजेंस। इसमें क्या किया था उसने, एनिमल पे प्रयोग किया था। और एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की एक बुक है, वो भी किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक ने वो बुक लिखी थी इन 1913 में। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड में किस एनिमल के ऊपर है वो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, तो बिल्ली के ऊपर किया था, ठीक है। इनका क्या मानना था कि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, लेकिन वो लास्ट में सीख जाते हैं। जैसे कि नृत्य लगा लो, संगीत लगा लो, मीन्स जैसे बच्चा है डांस सीखेगा, स्टेप्स को भूल लेगा भी, फिर याद करेगा, तो ऐसे कर करके वो लास्ट में सीख जाता है, ठीक है। फिर है इसके कुछ लॉ थे लर्निंग के, जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ जाए। तो ये 2 लॉ दिए थे इसने, एक प्राइमरी लॉ, इसमें भी 3 थे, और सेकेंडरी लॉ थे, इसमें थे 5। तो जो प्राइमरी लॉ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का नियम, ठीक है। इसमें क्या बोला था थॉर्नडाइक ने कि अगर कोई बच्चा है वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो वो कुछ सीखेगा ही नहीं। पहला तो क्या होना चाहिए, बच्चे के अंदर रेडीनेस होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए किसी भी काम को सीखने के लिए, तभी वो बच्चा क्या करेगा, सीख पाएगा। फिर आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा, एक्सरसाइज करेगा, उतना ज़्यादा ये बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी। थर्ड आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब प्रभाव का नियम, ठीक है। और इसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट को और क्या बोल देते हैं, संतोष या असंतोष का नियम भी बोल देते हैं, सुख और दुख का नियम भी बोल देते हैं। तो ये 3 लॉ हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस का कई बार ऐसे एग्ज़ाम में एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि ये कौन सा लॉ है। जैसे एक बार पेपर में आया हुआ था, स्टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ था कि एक घोड़ा है, उसको जो घोड़े का मालिक है वो पानी पिलाने के लिए लेके जाता है, लेकिन वो पीता नहीं है पानी नदी में से, तो वो बार बार मतलब वहीं पे उसको खड़ा रखता है कि ये पानी पी ले, लेकिन घोड़ा तैयार ही नहीं है पानी पीने के लिए। अगर वो खुद से तैयार नहीं होगा तो उसको ज़बरदस्ती थोड़ी पिला सकता है उसका मालिक पानी। तो ये कौन सा लॉ था यहाँ पर, तत्परता का नियम था, ठीक है। जब वो किसी काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो कैसे करेगा फिर। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको हम क्या बोल देते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये दिया था पावलोव ने इन 1904 में, ठीक है। और इसने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन से जानवर पर प्रयोग किया था पावलोव ने, तो कुत्ते पर किया था। ये इसके यहाँ पर कुछ टर्म्स लिख रखे हैं। जैसे इसने क्या किया था, एक ऊपर घंटी बांध दी थी, यहाँ पर जैसे कुत्ता आपको शो हो रहा होगा घंटी है, फिर एक मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। तो कुत्ता क्या करेगा, जब उसको मछली के वो मांस का टुकड़ा दिखेगा तो उसकी लार टपकेगी। तो यहाँ पर जो घंटी है वो क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपन, मीन्स ए कंडीशनल स्टिमुलस है। और खाना है वो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन है। और लार का टपकना है वो भी स्वाभाविक है। जब जब उसे मांस का टुकड़ा दिखेगा तो उसकी लार टपकेगी, तो वो क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, ठीक है। तो ये वाला लो किस किस में सहायता करता है, जैसे आदत निर्माण में सहायक होता है, चरित्र निर्माण में सहायक होता है, गणित का विकास, भाषा का विकास, भ्रम दूर करने में सहायक, अनुशासन सिखाने में सहायक, इसमें ये काम आता है, ठीक है। जैसे भाषा और गणित को सीखना, तो ये जो सीखने की जो चीज़ है वो तो बताई थी थॉर्नडाइक ने, लेकिन भाषा और गणित का विकास, डेवलपमेंट, ठीक है, तो डेवलपमेंट की बात करी थी पावलोव ने। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।